भारत के आज भी कई ऐसे हाईवे या एक्सप्रेस वे हैं जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। इन रास्तों में रात के समय हमेशा आपको कुछ ना कुछ, यदि आपका भाग्य अच्छा रहा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी जहां पर किसी का कुछ बहुत बुरा अंत हुआ हो, एक्सीडेंट के कारण, या किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। तो वो आत्माएं आज भी उस रास्ते पर खड़ी होती है, लोगों को दिखाई देती है अपने घर जाने के लिए। तो क्या हुआ उस रमेश टैक्सी ड्राइवर के साथ जो दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली की डेली का वो अप डाउन किया करता है। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA 96@yahoo.com पर। और विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी दर्शकों के साथ साझा करी जाएगी। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे मेरी आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना ये बर्बाद करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी रमेश, जो एक टैक्सी ड्राइवर है जिनका काम है दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, और कभी दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से वापस दिल्ली। इनका डेली NCR के आसपास इनका रूट लगा रहता है। और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ये अभी अनमैरिड है और इनके ऊपर इनके पिता और माता की जिम्मेदारी है। एक छोटी बहना है जिनकी शादी करनी है, और दहेज के लिए या शादी के लिए जो धन जुटाना है उसके लिए ये डेली अपनी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो इनका डेली रूटीन ये रहता है कि दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर, जयपुर से कभी अपना आगरा, आगरा से, मतलब कि दिल्ली और उसके NCR की जो आसपास जो स्टेट है उनकी सिटी के अंदर इनका डेली आना जाना लगा रहता है। तो एक बार जब ये जयपुर में किसी स्टाफ को या किसी पैसेंजर को छोड़ने गए थे एयरपोर्ट, लोकली एयरपोर्ट में, वहाँ पर जयपुर में थे, तो ये अपने किसी पैसेंजर को एयरपोर्ट छोड़ दिया जयपुर में। और वहाँ से रात को जब ये जयपुर से इनको एक सवारी मिली जो इनको दिल्ली से पिकअप करनी थी, और उस सवारी को मनाली जाना था। तो इन्होंने जयपुर से अपनी गाड़ी ली और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। उस पैसेंजर को जयपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद जब रात को निकलते निकलते जयपुर से इनको काफ़ी समय हो गया था, उनकी जो फ़्लाइट थी काफ़ी डिले हो गई थी। इस चक्कर में ये थोड़ा इंसानियत के नाते ये वहाँ पे थोड़ा खड़े रहे थे कि चलो फ़्लाइट आएगी तो आपको छोड़ के चला जाऊँगा, आप तब तक टेंशन ना लीजिए। तो फ़्लाइट जब वो चढ़ गए उसके बाद ये वहाँ से निकलते हैं और दिल्ली की ओर रवाना करते हैं। इनका जो समय था लगभग वहाँ से निकलते निकलते रात के 1 बज गया। जैसा इन्होंने मुझे बताया कि ये बड़े आराम से गाड़ी चला रहे थे, कुछ इनको दिक्कत नहीं हो रही थी, नॉर्मल जो इनका डेली रूटीन होता है। और जब ये उस जयपुर से दिल्ली की ओर आ रहे थे तो एक जयपुर में एक जगह आती है जो काफ़ी सुनसान सी उस हाईवे पे हो जाती है। आसपास कुछ पेड़ पौधे होते हैं और सुनसान सा एरिया आ जाता है वहाँ पर। तब ये जब गाड़ी चला रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक रोड के किनारे एक लड़की खड़ी थी, और जिसके खुले बाल और चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, और हल्की सी उसकी जैसे कि कपड़े मैले कुचले हो, वो इनको दिखाई दी और वो इनसे लिफ्ट मांग रही थी। तो इन्होंने पहले सोचा लिफ्ट दूं या ना दूं, तो लेकिन उन्होंने लिफ्ट ना देकर अच्छा ही किया और ये सीधा उसको इग्नोर करके निकल के आ गए। जब ये इन्होंने जब उसको लड़की को पास करके निकल के आ गए तो इन्होंने अपने जो शीशा का, जो गाड़ी का शीशा होता है, उसमें इन्होंने देखा कि जो
शीशा यानी कि जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, उसमें देखा कि जो लड़की इनको अभी दिखाई दी थी वो रोड के उस साइड आ गई। यानी कि अगर ये जा रहे हैं जयपुर से दिल्ली आ रहे हैं, अगर वो लड़की इनको लेफ़्ट साइड में दिखाई दी थी और जब इन्होंने वो गाड़ी से वो आगे निकल गए और फिर उन्होंने साइड मिरर में देखा तो वो लड़की इनके राइट साइड खड़ी थी, रोड के उस पार खड़ी हुई थी। जब इन्होंने उसको देखा तो इनके मतलब कि हाथ कांपने लगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल कि कोई इंसान इतनी जल्दी रोड पार करके दूसरी रोड के किनारे कैसे जा सकता है। और जब इनको और एक अजीब सी इनके आसपास एक ठंडक सी अनुभव इनको होना शुरू हो गया, तो इन्होंने एकदम गाड़ी और आगे तेज़ चलाई। तो आगे जब ये और जाते हैं गाड़ी से तो देखते हैं कि वो जो लड़की जो आगे इनको जो पीछे दिखाई दी थी वो फिर से इनको रोड के किनारे दिखाई देती है, जिसको देख के ये एकदम डर जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जो लड़की अभी कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी, मैं इतनी दूर आ गया गाड़ी चलाकर और ये लड़की मुझे फिर आगे दिखाई दे रही है। तो ये एकदम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इनके हाथ कांपते हैं एकदम। और वो जो लड़की होती है वो एकदम इनके गाड़ी के पास आ जाती है, बल्कि एकदम पास में आ जाती है। तो ये गाड़ी और स्पीड से करके एकदम निकल जाते हैं और ये इन्होंने अच्छा किया गाड़ी को नहीं रोका और ये बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते रहते हैं और मन में डर है कि आज ये सब चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब ये आगे चलते रहते हैं तो इनको वो लड़की फिर रोड के बीचों बीच खड़ी हुई दिखाई देती है। इस बार वो लड़की इनके रोड के बीचों बीच दिखाई दी थी। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर ना कोई ढाबा है, ना कोई घर है, ना कोई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर लड़की का होना एक नॉर्मल लगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सुनसान एरिया है। तो ये 100% कुछ इंसान नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है ये। तो जब ये गाड़ी तेज़ी से लेके जा रहे थे और अचानक इनकी गाड़ी रुक गई, ख़राब हो गई, इंजन बंद हो गया इनका। और इनका जब इंजन बंद हो गया ये बहुत ज़्यादा डर गए और एकदम इन्होंने काफ़ी बार कोशिश करी सेल्फ लगा के कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। और वो जो लड़की जो इनको रोड के किनारे दिखाई दी थी, अब उनका चेहरा इसको धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया। जब गाड़ी की लाइट उसके चेहरे पे पड़ी तो इन्होंने बताया कि वो उसका जो चेहरा था वो एक थोड़ा अजीब सा था, उसका चेहरा थोड़ा लंबा सा था और चेहरा पूरा वाइट हो रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी, जैसे कि एकदम लाल सुर्ख उनकी आंखों में रख दिया गया हो। और वो लड़की धीरे 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 इनके पास आकर इनके शीशे पे नॉक करती है और ये डर के मारे ये मिरर जो नीचे करते हैं वो बोलते और पूछते हैं, हाँ बोलो कौन हो तुम, हो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। तो इन्होंने देखा कि वो जो लड़की इनके पास आई थी उसकी गर्दन ऐसे झुकी हुई थी और पूरे चेहरे पे हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। उसने कहा लड़की ने कि मुझे आगे तक छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। जब ये इन्होंने उसको देखा, उसका चेहरा बदला हुआ, एक अलग ही प्रेत योनि की वो लड़की खड़ी हुई थी, तो ये ज़ोर से चीखे। लेकिन उसके बाद भी वो जो लड़की थी वो इनके रोड के पास ही इनके दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और वो कह रही थी मुझे छोड़ दो, आगे छोड़ दो। तो इन्होंने पता नहीं एकदम क्या सोचा, इन्होंने एकदम डर के मारे गाड़ी स्टार्ट करी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इन्होंने फटाफट हनुमान चालीसा इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे इन्होंने हनुमान चालीसा की कुछ ही लाइनें पढ़ी थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक लोक उजागर, इतना पढ़ते ही देखते हैं कि वो जो लड़की थी वहाँ से एकदम गायब हो गई। जो लड़की साथ में खड़ी थी वो एकदम गायब हो गई और इनकी जो गाड़ी बंद पड़ी थी वो एकदम स्टार्ट हो गई। और जो इनके आसपास जो एकदम ठंडक सा अनुभव हो रहा था, जैसे मानो किसी ने एसी चला दिया, वो एकदम सब चीज़ें बंद हो गई। और इन्होंने फटाफट गाड़ी स्टार्ट करी और बिना कहीं रुके फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाते रहे जब तक कुछ इनको दिखाई ना दिए, कुछ हाईवे पे, कुछ ढाबे वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आई। ये दौड़ाते रहे और आगे जाके ढाबे पे जाके रोकते हैं गाड़ी को और वहाँ जाके फटाफट पानी से अपने मुँह धोते हैं और वहाँ पे ढाबे पे जो लड़का होता है उसको बोलते हैं कि चाय लेकर आ। फटाफट वो चाय लेकर आता है, वहाँ पे चाय पीते। तो वहाँ पे ये ढाबे वाले से बात कर रहे होते हैं कि आज मेरे साथ क्या सा एक अनुभव हो गया, क्या मेरे साथ ये चीज़ हो गई, पता नहीं वो कौन शक्ति थी जो मेरे साथ ही मेरे पीछे पीछे चलती रही। तब जब ये बातें एक साथ आदमी को बता रहे थे तो जो ढाबे का मालिक था वो थोड़ा बुजुर्ग इंसान था।
वो इन दोनों की बातें सुन रहा था। तो वो आदमी जो बुज़ुर्ग था, वो धीरे-धीरे इनके पास आता है, वो ढाबे का मालिक। वो पूछता है कि आपका नाम क्या है? ये बोले कि आप कौन? वो बोला ढाबे का मालिक मैं हूँ। कह रहा अच्छा, मेरा नाम रमेश है, मैं टैक्सी चलाता हूँ इसी रोड पर। तो मैंने अभी वो तो जो बुजुर्ग इंसान थे वो बोले कि मैंने सुना कि तुम्हारी अभी साथ कुछ अनहोनी हो गई, कुछ लड़की तुमसे लिफ्ट मांग रही थी। तो इन्होंने कहा कि बाबा ये ऐसे ही मेरी बात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई कि एक लड़की मुझे दिखाई दे रही बार बार, और मैं उसको गाड़ी से पीछे छोड़ रहा हूँ तो वो फिर से आगे आ जाती है, और फिर आगे आके उसने मेरी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई, मेरी गाड़ी बंद हो गई, और उसके बाद वो मेरे मेरे शीशे के पास आके खड़ी हो गई, दरवाजे के पास आके खड़ी हो गई। तो बाबा ने जो तो वो थे बुजुर्ग इंसान, उन्होंने बोला कि बेटा आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप उसके चंगुल से बच गए, क्योंकि ये एक लड़की है जो आज से लगभग 9 साल पहले जो हाईवे पे जा रही थी अपने घर, और किसी ने इसका एक्सीडेंट कर दिया था, और ये लड़की वहाँ ऑन द स्पॉट मर गई थी, और इसकी आत्मा आज भी वहाँ पर दिखाई देती है, और ये लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो इसको लिफ्ट दे देता है वो आज तक कभी सलामत नहीं रहा, वो कभी सुरक्षित नहीं रहा, वो ज़िंदा नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे ऊपर बाबा जी की कृपा है जो तुम बच गए। तभी इसने कहा, रमेश ने, कि हाँ बाबा आपने सही कहा, मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसके चलते ही ये एक लड़की एकदम वहाँ से गायब हो गई। तो जो बुजुर्ग इंसान थे उन्होंने कहा कि अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप एक काम करो, सीधा अपने घर जाना और पूरे रास्ते भर हनुमान चालीसा का पाठ या तो करते जाना, या अपने गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा की सीढ़ी को चलाते जाना। तो इन्होंने अपने जो इनके बाबा थे वहाँ ढाबे वाले, उन्होंने उनकी बात को माना, और पूरे रास्ता इन्होंने खुद ही हनुमान चालीसा गाते हुए आए। इन्होंने चलाया नहीं है, सीढ़ी प्ले नहीं करी, इन्होंने खुद ही भजन करते हुए हनुमान चालीसा करते करते दिल्ली तक आए, और दिल्ली आकर इन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। तो इनके माता पिता ने कहा कि भला हो उस बुजुर्ग इंसान का जिसने आपको ये सलाह दी। और अब ये कहते हैं कि मैं जब भी कभी उस रास्ते से जाता हूँ तो पूरे रास्ते भर मेरी हनुमान चालीसा ही चलती रहती है, और हनुमान जी की कृपा से मैं आज ज़िंदा वापस आ गया, वरना आज मैं यहाँ पर ज़िंदा नहीं होता, और मेरा परिवार आज बिखर जाता, उनको पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं था मेरे अलावा। तो आज ये जो कहानी रमेश जी ने मुझे भेजी, जो मूलतः जयपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी। यदि आपकी कहानी अच्छी लगे हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।